हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 15 जनवरी का दिन। और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए और भारत देश के जो लोग हैं उनके लिए और स्पेशली फॉर आर्मी पर्सन और जो हमारे जितने भी जो सिक्योरिटी पर्सन है जो इंडियन आर्मी में भारतीय सेना में कार्यरत है उनके लिए भी और कुल मिलाकर के पूरे भारत देश के लिए ये काफ़ी एक गर्व का जो क्षण है और जो दिन है। तो सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को और आप सबको जो है थल सेना दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। और आज काफ़ी गर्व होता है अपने देश के ऊपर कि हमारी जो भारतीय सेना है वो किस प्रकार से हमारे देश को एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि पूरा सुरक्षात्मक जो घेरा है वो एकदम से उच्च कोटि का बनाए हुए हैं और भारत देश की रक्षा जो है करते रहते हैं। वो समय ठंड का हो, गर्मी का हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में जिसको कहते हैं कि कदम से कदम मिला कर के ये लोग चलते हैं और पूरे देशवासियों की रक्षा में जो है लगे रहते हैं। तो इनके लिए एक सल्यूट तो बनता है। हम सब इनको जो है जय हिंद करते हैं और इनके लिए मंगल कामना भी करते हैं कि इसी तरह से आपका हौसला बुलंद रहे और ईश्वर आपकी रक्षा करे और आपके कारण ही हम सब जो है घर में एकदम से सुरक्षित रहते हैं और पूरा देश से इनकी सांस जो है लेता है जब तक आप जो है सीमा पर होते हो, बॉर्डर पर होते हो। और जो भारत देश के जितने भी दुश्मन हैं वो चाहे मौसम हो, बारिश हो, चाहे असल में हमारे जो दुश्मन देश हो, उनसे आप जो है हर वक्त लड़ते रहते हैं। और वो भी तब जब इतना बड़ा भारत देश हो, क्योंकि भारत देश ये काफ़ी बड़ा देश है और काफ़ी बड़ी इसकी जनसंख्या है। तो इस देश को संभालना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा है, क्योंकि सुरक्षात्मक जो घेरा है वो तो खैर हमारी रक्षा एजेंसियों का है ही है। वो चाहे बात हो हमारे फौजी भाइयों की, वो बिल्कुल एकदम से स्ट्रांग बन के, कठोर बन के जो है वहाँ पर रहते हैं और स्ट्रांगली जो है हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ इस देश में कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं, वो चाहे मौसम की हो, जैसे लेह लद्दाख है, जम्मू श्रीनगर, उससे ऊपर के जो इलाके हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ़ गिरी रहती है और ठंड हमेशा जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, जहाँ पर जो है जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल माइनस में जो है रहता है। तो कुछ ऐसी कुछ चुनौतियाँ हैं और ये भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम आतंकवाद से और मतलब जिसको कहते हैं कि खतरों से कम नहीं इसको हम आंक सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से लड़ करके ही वहाँ पर इनको ज़िंदा रहना होता है। और ऐसी सारी चुनौतियों के बावजूद भी हमारी रक्षा में लगे रहते हैं। तो सल्यूट तो है। तो आप सबको जो है जय हिंद और शुभकामनाएं बहुत बहुत। 15 जो ये आज जनवरी है तो थल सेना दिवस है और हमारी थल सेना जो है हमें गर्व है और आज हमें अपने भारत देश पर भी गर्व है। आज हमारा भारत देश जो है पूरी दुनिया में जो है एक अलग छवि बनाए हुए है। यहाँ की जो रक्षा एजेंसियाँ है और जो रक्षा प्रणाली है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरे संसार में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। और आज भारत देश जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ की मिसाइल्स की बात करें और रक्षा खरीद की बात करें या फिर अन्य प्रकार की कोई भी सामग्री हो जो इस देश के लिए और चुनौती लड़ने के लिए चाहिए, आज भारत देश में कोई कमी है नहीं और हर प्रकार की आज सुविधा इस भारत देश में है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो हमारा भारत देश है तो बहुत जल्द आत्मनिर्भर देश जो है ज़रूर बनेगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट है खास करके वर्तमान समय में जो हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ के जो संबंध है वो मुझे लगता है कि एक नई ऊंचाइयों पर है और जिसका कि फ़ायदा भारत देश को मुझे लगता है कि भविष्य में लंबे समय तक जो है मिलता रहेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई प्रयत्न करता है तो निश्चित तौर पर वो उसका जो है प्रतिभागी होता है कि उसको जो है उसके बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। और उसके उपलक्ष्य में भारत देश को एक चीज़ तो ज़रूर मिलने वाली है कि ये एक शिखर पर पहुंचने वाला एक देश ये बन जाएगा। और मुझे लगता है इसके लिए ज़्यादा बड़ा इंतज़ार करना नहीं होगा अगर इसी तरह से प्रगति चलती रही। थोड़ा सा कोविड का है लेकिन फिर भी भारत देश ने अपने कदम पीछे नहीं किए हैं, अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और निश्चित तौर बढ़ाता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत देश ज़रूर
जो है शिखर पर होगा, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं ईश्वर से। और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि देखो बीमारी थोड़ी सी फिर से जो है बढ़ी है, इस चीज़ को भी जो है कम करे और मतलब निजात इससे मिले सबको। लेकिन ऐसी बीमारियों के बावजूद भी हमारे फौजी भाई फिर भी डटे हैं, लेकिन दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एकदम से क्लोज मतलब उसमें संकुचन देखा गया है, उसको मतलब बंद किया गया है, या 50% की कैपेसिटी में उसको जो है शुरू किया गया है या चलाने के आदेश हुए हैं। लेकिन सिक्योरिटी पर्सन बेचारे एकदम से लड़े हैं, खड़े हैं, हर मौसम में खड़े हैं। उनके लिए ठंड हो, बर्फ़ हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जो मर्जी हो, वो एकदम से खड़े हैं और सुरक्षा हमारी जो है कर रहे हैं। और साथ साथ में बीमारी से भी लड़ रहे हैं और बीमारी से हमारी भी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी इस प्रकार के जज्बे के साथ खड़े होना मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास है। और ऐसा आत्मविश्वास सिर्फ भारतीय सेना के पास हो सकता है। तो ऐसी आर्मी के साथ पूरा भारत देश खड़ा है और हम अपने देश पर, अपनी आर्मी पर गर्व करते हैं। और इसी तरह से हम जो है सुरक्षित रहे, ऐसा हमें विश्वास है अपनी आर्मी के ऊपर कि हमें सुरक्षित रख सकते हैं। और भारत देश आज सुरक्षित है तो इनकी वजह से ही है। तो इनको एक बार फिर से जय हिंद, और एक बार फिर से देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज थल सेना दिवस की। तो मुझे लगता है कि ज़रूर हमें इस दिन को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। और ज़रूर आप परेड भी देखिएगा और मज़ा लीजिएगा खूब से, और देखना भी चाहिए। और सबको जो आर्मी पर्सन है उनको भी आप जो है बधाई ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है कि आज हमारी देश की जनता को जो है हमारे ऊपर गर्व है। तो निश्चित तौर पर उनका आत्मविश्वास एक उच्च कोटि का होगा और निश्चित तौर पर वो एक निश्चित रूप से वो दोगुनी ऊर्जा के साथ अपना काम जो है कर सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए उनको जो है मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोग विश करें और उनको शुभकामनाएं ज़रूर दें। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से जय हिंद। और निश्चित तौर पर अगर वीडियो आपको जो है पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।